हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं ओरेकल को। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है। आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लगभग हम चुनते हैं 4 कार्ड्स। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सेकंड कार्ड मिला है ब्रोकन हार्ट। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। वहीं पे फोर्थ कार्ड मिला है केयरिंग कनेक्शंस। ठीक है, सो हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वुमन होल्डिंग द कॉइन। ठीक, आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने दिल में बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी यादें लेके बैठा है। ठीक है, मे बी ये आपको बता पाए ना बता पाए, लेकिन इसके लिए जो आपके साथ कनेक्शन है वो बेहद मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अब तक के लिए उनको बहुत सक्सेसफुल भी महसूस हुआ है। ठीक है, देखो, इस पर्सन ने जब भी आपका हाथ थामा है या फिर आपके साथ चलने की कोशिश की है, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ गया है। यानी कि जीवन में कोई ना कोई सीख इनको ज़रूर मिली है, जो कि इनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। और उस सीख से उनकी ज़िंदगी जो है वो हर बार संवरती गई है। ठीक है, इस पर्सन ने भी ये ठान लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अब पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इस पर्सन की जो सोच है वो शायद पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक थी। ये लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो, इनकी सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है। ठीक है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पर्सन ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। देखो, सेकेंड कार्ड हमें मिला है जो कि है ब्रोकन हार्ट। हम ये कह सकते हैं कि या तो इस पर्सन को लग रहा है कि शायद किसी का दिल टूटने से क्या तकलीफ़ होती है, ये इस पर्सन को समझ में आ चुका है। या फिर ये खुद का भी और आपका भी दिल ना टूटे, इसके लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं उसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसके लिए वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो शायद आप दोनों ही अभी बहुत पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो एंड आप दोनों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर्सन का जो दिल है वो कहीं ना कहीं इसको कह रहा है कि भाई, तुम्हें अपने लिए द बेस्ट ही चुनना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में ये पड़ाव ना आ जाए, इसके लिए जो भी कोशिश करनी पड़े ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये पर्सन अगर सच में हार्ट ब्रोकन है, मान लो इनका दिल जो है वो टूट गया है, बिखर गया है, तो वो दोबारा से आपसे जुड़ने के बारे में कोशिश कर सकता है। एटलीस्ट आपके साथ बातचीत कैसे शुरू करे, इसके बारे में पर्सन ज़रूर सोच रहा है। देखो, हमें थर्ड कार्ड मिला है जो कि है मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, देखो, अगर इनका दिल सच में टूट गया है तो वो कह रहे हैं कि भाई, मुझे कुछ भी करके ना हमारा जो दिल है वापस से जोड़ना होगा। या फिर आपके दिल से इनके दिल तक जो भावनाएं पहले बहुत ही ईजिली फ्लो हुआ करती थी, वैसे ही इनको अभी भी फ्लो होने देना है। यानी कि भाई, कहीं आप कह सकते हो कि जो रुकावट आप दोनों की ज़िंदगी में आ चुकी है या फिर किसी ने लाई है, उस रुकावट को किस तरह से ये और आप दोनों मिलके रोक सकते हैं, उस रुकावट का रास्ता मोड़ सकते हैं, इसके ऊपर इस पर्सन ने सोचना और काम करना शुरू किया है।
ठीक है। फोर जो कार्ड में मिला है वो है कैरिंग कनेक्शन। और यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है आपको कि देखो मेरे लिए आप हमेशा से ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन शायद मैंने इस रिश्ते को उस नज़ाकत से नहीं देखा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है या फिर लग रहा था कि ये पर्सन ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन नहीं दिखा रहा है या फिर ज़्यादातर धौस जमा रहा है या फिर इसकी जो बातें हैं वो आपको ऐसे लग रही थी कि मान लो ये आपके ऊपर चीज़ें थोप रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उस बातों का खुलासा कर रहा है कि पहले से लेके अब तक जो भी इस पर्सन ने कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए ही की है ना। तो उनका जो तरीका है वो सख्त हो सकता है या फिर आपके साथ बातों को शेयर न करना एक और मुसीबत हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने ये जो भी किया हम दोनों के खुशी के लिए किया। ठीक है। तो ये कभी भी आपको या आपके हैसियत को कम नहीं आंकते। डेफिनेटली ये आपके प्यार को पहचानते हैं एंड हर दफ़ा चाहते हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो यूं ही बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल सॉरी टैरो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एक कार्ड तो हमें मिला, देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है। चलो हमें एक कार्ड मिला है एंड देखते हैं क्या हमें और कार्ड मिलेंगे। ठीक है। और अगर मिलेंगे तो वो कार्ड क्या है। ओके। चलो ये कार्ड आते आते रह गया। ठीक है। ओके चलो ये दूसरा कार्ड आ गया और हम एक और कार्ड चुनने की कोशिश करते हैं। अगर वो कार्ड यहाँ पे विजिबल हो जाए तो या फिर आ जाए तो। ठीक है। लेट्स सी। मैं 2 बार शफलिंग की कोशिश करता हूँ। चलो कार्ड्स तो नहीं आया, तो जो 2 कार्ड्स आ रहे हैं हम उसी से रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है। देखो पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है पास्ट लाइफ्स एंड सेकंड जो कार्ड मिला है वो है कंडीशनिंग। ठीक है। देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप दोनों जो हैं वो बहुत पहले से जुड़ चुके हैं। ठीक है। यानी कि भाई जब भी वो आपकी तरफ देखता है तो जो एक अट्रैक्शन उसको महसूस होता है या फिर जो खिंचाव जो लगाव ये महसूस करता है और आप भी कहीं ना कहीं महसूस करते हो, लगता है कि मान लो आप एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हो। ठीक है। कहने को तो वो यूं ही बात लग सकती है, बट ऐसे ही किसी के बारे में हमें अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। ठीक है। आजकल की दुनिया में जहाँ पे हम हर वक्त किसी की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन मामूली सा होता है। ठीक है। मे बी आपको किसी का बात करने का तरीका पसंद आ गया, किसी की चाल ढाल पसंद आ गई, तो वो तब तक ही रहता है जब तक कि आपके जहन में कोई दूसरी बात नहीं आती। लेकिन अगर हम इनकी तरफ देखते हैं तो जैसे ही ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, इसको लगता है कि शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के अतीत में जुड़ चुकी हैं और वहाँ पे अटकी हुई है, और ऐसा अतीत जो शायद आप पढ़ नहीं सकते बिकॉज वो इस जन्म से भी काफ़ी दूर हो सकता है। सेकेंडली अगर हम कहें थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो कि जैसे कि चुंबक जो है वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। एंड आपको भी ये पता है कि इस पर्सन में ऐसी कोई तो बात है जो आपको इनकी तरफ खींच रही है एंड इनको आपकी तरफ खींच रही है। तो शायद ये जो एहसास है ये दोनों तरफ होने वाला एहसास है, या फिर कोई एक व्यक्ति जो है इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं एंड यहाँ पे मिलना केवल एक कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है कंडीशनिंग। देखो इस पर्सन का कहना है कि भाई हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है एंड साथ में आना है तो हमें कोशिश करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। मे बी वो चाहते हैं कि हम दोनों जो हैं वो शक्ति का भंडार है, इमोशंस का भंडार है, और हमें अब उस इमोशंस को इस्तेमाल करने के तरीके खोजने चाहिए। ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों जो हैं वो लोगों की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, फैमिली के लिए भी अच्छा सोचते हैं और किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है। और अगर यही बात है तो वो कह रहा है कि भाई हमें क्या करना होगा जिससे कि हम और ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। दूसरी तरफ मे बी अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को आपके ऊपर शंका आ रही है
शायद आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, ताकत के ऊपर वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो तुरंत इस पर्सन को लग रहा है कि हम उस सवाल को यूं ही जल्द से जल्द खारिज कर सकते हैं। यानी कि शायद आपने अब तक जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ फैमिली को भी नहीं दिखाई है, फिर अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिखाई है। ठीक है, तो इस पर्सन को भी पता और आपको भी पता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा शक्ति है और दोनों मिलके साथ में ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि भी अगर आप दोनों मिलके साथ में कोई करियर स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों 2 से लेके 3 कदम एक्स्ट्रा चलने वाले हो, यानी कि ज़िंदगी और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा ब्राइटर होने वाली है। और यही बात ये पर्सन आपको कहने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।